मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज के हिंदी क्लास में भाषा क्या है, उसके प्रकार, राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा की परिभाषा, हिंदी से संबंधित मुख्य तथ्यों पर भी चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। भाषा क्या है? मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, भाषा कहलाता है। जैसे बोलना, पूछना, बताना, सोचना, समझना आदि भाषा है। शब्द रचना की दृष्टि से भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसलिए मुंह से बोलकर ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे भाषा कहा जाता है। मगर मुंह से उत्पन्न सभी ध्वनियां भी भाषा नहीं है। भाषा कहलाने के लिए इन ध्वनियों का व्यवस्था में बंधा होना आवश्यक है। यह व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों के निर्माण, वाक्यों की रचना आदि में दिखती है। ध्वनियां तो पशु पक्षी भी निकालते हैं, किंतु वे व्यवस्थित नहीं होती, इसलिए वे भाषा नहीं बन पाती। अतः कहा जा सकता है कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए परिव्यक्त ध्वनियों की व्यवस्था ही भाषा है। इस प्रकार हमें भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। भाषा ध्वनियों की एक व्यवस्था है। इन ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। ध्वनियों को मिलाकर ही शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। शब्दों और वाक्यों के द्वारा ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: क मौखिक भाषा, ख लिखित भाषा, ग सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जब हम बोलकर या सुनकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप ही भाषा का स्वाभाविक एवं मूल रूप है। यह मनुष्य को सहज और स्वाभाविक रूप में समाज में रहते हुए अपने आप प्राप्त होती है। एक बालक परिवार में माता पिता और अन्य लोगों से सुनकर भाषा के मौखिक रूप को सीखता है। इसके लिए उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इस कारण भाषा के विकास के क्रम में भाषा का मौखिक रूप पहले विकसित हुआ और लिखित रूप उसके बाद अस्तित्व में आया। भाषण, बातचीत, वाद विवाद, कहानी आदि भाषा के मौखिक रूप है। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान लिख कर करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, किताब, मैसेज, पुस्तकें, कंप्यूटर आदि। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके लिए किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों या वर्णों को जानना आवश्यक है। भाषा के मौखिक रूप को निश्चित और अस्थायी रूप देने के लिए ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। भाषा का लिखित रूप ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। भाषा के कौशल। भाषा के मुख्यतः 4 कौशल होते हैं: वाचन, श्रवण, लेखन, पठन। आज मौखिक और लिखित भाषा एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं उसे सुनकर वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं उसे वैसा ही बोलते हैं।
अथवा पढ़ते हैं। इस प्रकार भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने में कुशलता प्राप्त करना आवश्यक है। मातृभाषा क्या है? घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अलग अलग प्रदेशों और जातियों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिसे बच्चे धीरे धीरे स्वयं ही सीख जाते हैं। यही उनकी मातृभाषा होती है। जैसे पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी, गुजरातियों की गुजराती, केरल के लोगों की मलयालम आदि। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा से आशय किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से है। राष्ट्रभाषा किसी देश के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। यह जन सामान्य में एकता की भावना पैदा करती है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से पहले हिंदी सही अर्थों में देश की राष्ट्रभाषा थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी ने ही सार्वदेशिक भाषा की भूमिका निभाई थी। आज संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा क्या है? किसी भी देश अथवा राज्य के राजकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संपर्क भाषा क्या है? विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, जबकि अपने देश में विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। विश्व साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं को अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाने में हिंदी एक सशक्त माध्यम है। हिंदी का प्रयोग देश के सभी क्षेत्रों में होता है, अतः जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा निरंतर विकसित हो रही है। विश्व व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी विश्व का संपर्क भाषा के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है।